अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS506 की वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ना है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, लर्निंग बेसिक्स। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं अपनी फाइल पे और ये लेक्चर नंबर 3 लिखा हुआ है और यहाँ से हम जो है ये सारा चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारे पास है, स्ट्रिंग्स। यानी कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ग्रुप, यानी कि लेटर्स, नंबर, सिंबल्स जो मेमोरी में एक यूनिट के तौर पर स्टोर होता है, ठीक है। जावा में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। यानी कि जावा में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग्स को जोड़ना। अगर हमने स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस। यानी कि प्लस के ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा जाता है। यानी कि हम लिखते हैं ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन और आगे हेलो, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में बीच में क्या डालेंगे, प्लस, यानी कि जो कि इन दोनों को जोड़ देगा। और यहाँ आगे क्या लिखेंगे, आगे जो भी हमें लिखना होगा, वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आउटपुट क्या आएगी इसकी, हेलो वर्ल्ड। यानी इन दोनों को आपस में इसने जोड़ दिया है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के साथ किसी और डेटा टाइप जैसे इंट को जोड़ो तो वो नंबर भी स्ट्रिंग बन जाता है। यानी कि जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो +4, यानी कि हमने इसको अगर जोड़ा हुआ है, यानी कि +4, यानी कि तो फिर क्या होगा, हेलो के साथ 4 आ जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, ये वाली, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं जो ये सोच रहा हूँ कि साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी मैं कराऊँ आपको, ठीक है। तो इसका जो है आपने अगर देखा होगा, ये इंटेलिज IDE ये वाला ना, ये आपने आपने इंस्टॉल कर लेनी है जावा, ठीक है। तो इस पे सारे जो है वो प्रोग्रामिंग होती है जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो साथ 4, ठीक है। आगे है, लेकिन अगर दोनों नंबर हैं, यानी जैसे कि इंट I 4 है, J 5 है, तो हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन I + J, यानी कि I के 4 J के 5, तो I + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या करेगा, प्रिंट 9 प्रिंट कर देगा, ठीक है, इस तरह, यानी कि प्लस कर दिया उसने। आगे क्या है, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कंपेयर करते वक्त डबल इक्वल का यूज़ मत करो। यानी कि जब आपने कंपेयर करना है तो डबल इसका यूज़ नहीं करो, ठीक है। इसका जो है यूज़ नहीं करो। डबल इक्वल एड्रेस मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। यानी कि डबल इक्वल जो है ना एड्रेसेस मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। इक्वल्स मेथड वैल्यूज़ कंपेयर करता है। यानी कि अगर जो इक्वल्स है ना, इक्वल्स मेथड ये क्या करता है, वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, इक्वल्स मेथड। S1 डॉट इक्वल्स S2 ट्रू अगर दोनों का टेक्स्ट सेम है। यानी कि S1 डॉट इक्वल्स S2 अगर दोनों का सेम है तो फिर क्या होगा वो, यानी कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट के। कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब है जब हम प्रोग्राम रन करते वक्त कुछ इनपुट देते हैं। एग्जांपल यानी कि जावा CMD लाइन आर्ग्स ऐप हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट आर्गूमेंट क्या आएगा, हेलो, सेकंड आर्गूमेंट क्या आएगा, वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि हेलो और आगे वर्ल्ड। और सेकंड आर्गूमेंट वर्ल्ड, यानी कि जो इनपुट देते हो हेलो वर्ल्ड, वो आर्ग्स अरे में स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर होता है। आर्ग्स डॉट लेंथ से मालूम होता है कितने आर्गूमेंट दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आर्ग डॉट लेंथ से मालूम होता है कि कितने इसमें आर्गूमेंट हमने दिए गए, ठीक है। आगे आ जाते हैं प्रिमिटिव्स अस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ प्रिमिटिव टाइप्स हैं जो इफ़िशियंसी के लिए अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव डाटा टाइप। यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कौन कौन से हैं, बूलियन, बाइट, चार, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, यानी कि लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप्स स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। यानी कि प्रिमिटिव टाइप जो स्टैक होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, मेमोरी में। ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी में बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी में बनते हैं। प्रिमिटिव पास बाय वैल्यू होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पास बाय रेफरेंस होते हैं। इनके प्रिमिटिव जो है पास बाय वैल्यू और ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे स्टैक का हेप। यानी कि स्टैक और हेप मेमोरी के अलग हिस्सों को कहते हैं। यानी कि स्टैक क्या होता है, प्रिमिटिव वैल्यूज़ स्टोर करता है और हेप जो है ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ठीक है। यानी हेप जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, स्टैक जो है वो प्रिमिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। आगे आ जाती हैं रैपर क्लासेस। जावा में हर प्रिमिटिव टाइप का एक रैपर क्लास होता है जो ऑब्जेक्ट वेरिएंट होता है। यानी कि अगर प्रिमिटिव है तो उसका रैपर क्लास भी साथ होगा। बाइट यानी इसमें स्मॉल b से शुरू हो रहा है और यहाँ पे लॉन्ग यानी कि लॉन्ग b से शुरू हो रहा है, यानी कि बाइट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में देखें s जो है वो स्मॉल है और यहाँ पे s जो है वो लार्ज है, बड़ा है, ठीक है।
यहाँ पे इंट और यहाँ पे क्या हुआ इंटीजर, लॉन्ग है तो ये एल यहाँ बड़ा है लॉन्ग, फ्लोट यहाँ एफ बड़ा है फ्लोट, डबल यानी प्रिमिटिव में डबल है तो रैपर में डी बड़ा है, CHAR यानी 4 और रैपर क्लास में करेक्टर और सी बड़ा है, बूलियन बी यहाँ बड़ा है रैपर क्लास में। ठीक है, तो ये MCQ आ सकता है कि प्रिमिटिव जो है बाइट है इसका, रैपर क्लास क्या होगा तो बी बड़ा कर दो, शॉर्ट है तो एस बड़ा कर दो, इंट है तो इंटीजर पूरा लिख दो और आई बड़ा कर दो, लॉन्ग में एल बड़ा कर दो, फ्लोट में एफ बड़ा कर दो, डबल में डी बड़ा कर दो, 4 है करेक्टर पूरा लिख के सी बड़ा कर दो, बूलियन में बी बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये सारा इसमें सीन है। आगे एक एग्जांपल लिखी हुई, इंटीजर नम इक्वल टू न्यू इंटीजर 4, इंट एन इक्वल टू नम डॉट इंट वैल्यू, स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्ट करना, यानी कि एक हमने स्ट्रिंग दिया उससे नंबर में क्या करना है हमने कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या है 5 3 2, ये हमने वैल्यू दी है 5 3 2, इंट डी इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू 3.14, तो डबल डी इक्वल टू डबल डॉट पास डबल वैल्यू, इससे जो है हमारे पास ये चीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम चलते हैं, इनपुट आउटपुट यूजिंग GUI जे ऑप्शन पैन, यानी कि जावा में हम GUI से इनपुट लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जे ऑप्शन पैन यूज़ करते हैं, और शो इनपुट डायलॉग इनपुट लेने के लिए, यानी कि शो इनपुट डायलॉग जब हमने करना है इस्तेमाल तो क्यों इस कहते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, यहाँ से ये कर लेते हैं, और शो मैसेज डायलॉग आउटपुट के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एग्जांपल स्ट्रिंग इनपुट इक्वल टू जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग इंटर नंबर, इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट इनपुट, इंट स्क्वायर इक्वल टू नम मल्टीप्लाई नम, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग नल और स्केयर प्लस स्केयर, सिलेक्शन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि इफ एल्स स्विच फॉर वाइल डू वाइल सब बिल्कुल C++ जैसे ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारा ये सबक था। इसके बाद हम चलते हैं अपने MCQs पे, इंपॉर्टेंट MCQs, इसमें से क्या क्या जो है बन सकते हैं। स्ट्रिंग्स इन जावा आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑपरेटर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए क्या होता है प्लस इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, मेथड यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, तो जब हमने कंपेयर करना है तो इक्वल हमने इस्तेमाल करना है इक्वल्स। ठीक है, ये ऑपरेटर डबल इक्वल जो है कंपेयर करता है मेमोरी एड्रेसेस को, ना कि इक्वल करने को, ऊपर हमने ये बात पढ़ी भी थी। ठीक है, कमांड लाइन आर्गूमेंट इन जावा आर स्टोर्ड इन आर्ग्स अरे इस तरह लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। दी डाटा टाइप ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट इज, यानी कि डाटा टाइप जो है कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होते हैं स्ट्रिंग, टू फाइंड नंबर ऑफ आर्गूमेंट पास्ट आर्ग्स डॉट लेंथ, यानी कि जब आप नंबर ऑफ आर्गूमेंट आपने निकालने तो आर्ग्स डॉट लेंथ इस्तेमाल करेंगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर स्टोर्ड इन, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहाँ स्टोर होती हैं स्टैक में, ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं कहाँ पे हिप में। उसके बाद प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर पास्ड बाय वैल्यू, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है वो पास करते हैं वैल्यू को, ऑब्जेक्ट पास करती है रेफरेंस को। ठीक है, उसके बाद है कि रैपर क्लास जो है इंट का क्या था इंटीजर और आई बड़ा कर दो, रैपर क्लास जो है वो डबल की क्या थी इनकी डी बड़ा कर दो, रैपर क्लास जो है 4 क्या था करेक्टर पूरा लिखो सी बड़ा कर दो, कन्वर्ट करो स्ट्रिंग से इंट में जाओ, यानी कि स्ट्रिंग से इंट में जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे इंटीजर डॉट पास इंट। ठीक है, यानी अभी स्ट्रिंग से कहाँ जाना है इंट में, तो इंटीजर डॉट पास और आगे इंट, आगे कन्वर्ट करो स्ट्रिंग को डबल में, तो क्या करेंगे डबल डॉट पास डबल। ठीक है, आगे मेथड यूज टू शो इनपुट डायलॉग इन GUI, यानी इनपुट डायलॉग शो करने के लिए तो शो इनपुट डायलॉग, मेथड यूज टू शो मैसेज को शो करने के लिए तो शो मैसेज डायलॉग, पैकेज रिक्वायर्ड फॉर जे ऑप्शन पैन तो जेवेक्स डॉट स्विंग, ये हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जे ऑप्शन पैन की पैकेज की ज़रूरत के लिए जेवेक्स डॉट स्विंग। जावा प्रोग्राम्स मैन मेथड हेडर, तो वो ये लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो ये जो है 20 सवाल थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ CS 5 से 6 का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाजमी कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।